अध्याय 13। एक ही अनुभव। नाम के स्वरूप, इसकी प्राप्ति और प्राप्ति के फल का निर्णय हो जाने के बाद नाम को मद्देनजर रखते हुए संसार के अलग अलग देशों और समय में हुए संत महात्माओं, पीरों फकीरों के उपदेश और कलाम का संक्षिप्त अध्ययन लाभकारी होगा। इन संत महात्माओं और प्रभु के सच्चे भक्तों में सैकड़ों वर्षों और हजारों मीलों का अंतर है। ये पूर्ण पुरुष अलग अलग जातियों और वंशों से संबंधित हैं, फिर भी इनके अनुभवों में आश्चर्यजनक समानता है। ये सब एक ही सुर में प्रेम, सत्कार और उत्साह से नाम की महिमा करते हैं। जब अलग अलग समय, स्थानों और कौमों से संबंधित सभी पूर्ण पुरुष बार बार एक ही सच को दृढ़ करवाते हैं, तो स्वाभाविक ही उस पर विश्वास हो जाता है और उसको अपने जीवन में धारण करने की भी प्रेरणा मिलती है। सीधी और स्पष्ट बात यह है कि परमात्मा एक है और प्रत्येक जीव के अंदर है। ऐसे में उससे मिलने का साधन भी एक ही हो सकता है और उससे मिलने पर होने वाला अनुभव भी एक जैसा हो सकता है। दादू साहब ने फरमाया है कि परम धाम पहुंचे सभी पूर्ण संतों ने उस एक हकीकत की प्राप्ति के एक ही साधन का उल्लेख किया है। 12 पंथ केवल उन अज्ञानी लोगों के चलाए हुए हैं जो बिना अनुभव के हवाई घोड़े दौड़ाते हैं। जे पहुंचे ते कह गए तिनकी एक है बात, सबै सयाने एक मत उनकी एक है जात। जे पहुंचे ते पूछिए तिनकी एक है बात, सब साधों का एक मत ये बिच के 12 घाट। परमात्मा रूपी सत्य एक है और उसकी प्राप्ति का साधन भी एक है। वह साधन शब्द यानी नाम है। संत महात्माओं ने इस एक शक्ति को अनेक नामों से पुकारा है, परंतु इस बात से सभी पूर्ण पुरुष सहमत हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन यह नाम या शब्द है। पारसी महात्माओं ने परमात्मा के इस शब्द यानी द होली वर्ड को मंथर कहा है, जो मंत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। पारसी ग्रंथ यासना में आता है, मंथर यानी शब्द नाशवान मनुष्यों के सुनने के लिए सबसे महान है। जो लोग इसे आदर और सम्मान देंगे वे पूर्णता और अविनाशी पद की ओर आगे बढ़ेंगे और अंत में अहुरमज़्द यानी परमात्मा को जा मिलेंगे। जो लोग इस पवित्र शब्द यानी मंथर का अभ्यास नहीं करेंगे, उनके जीवन का अंत दुखमय होगा। गुरु साहब ने भी फरमाया है, नाम विसार चलै अनमार्ग अंतकाल पछताई। यहूदी पैगंबरों के अनुसार मुक्ति केवल उन्हें मिलती है जो परमात्मा का नाम जपते हैं। भक्त कहता है, हे परमात्मा, हमारे मालिक, सारे संसार में तेरे नाम की शान निराली है। यह नाम ही ऐसा अविनाशी तत्व है जो सदा के लिए कायम दायम रहता है और जिसके द्वारा तेरी कीर्ति युग युगांतर में फैलती है। यह अमर नाम ही सदा प्यार और सत्कार का पात्र रहता है, क्योंकि यही सच्चे ज्ञान और शक्ति का भंडार है। हे प्रभु, तू अपने नाम के प्रताप से मुझ पर दया कर। बाइबल में हजरत ईसा फरमाते हैं कि जो कानून प्रभु ने बनाया है वह अटल है। सृष्टि के अंत तक उसकी एक मात्रा या बिंदु में भी बदलाव नहीं आ सकता। यह अक्षरशः पूरा होगा। आपका अभिप्राय यह है कि परमात्मा के मिलने का मार्ग स्वयं परमात्मा द्वारा रचा गया है और उसके अंदर कभी भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप फरमाते हैं, यहूदियों और यूनानियों आदि सब कौमों और नस्लों का मालिक एक ही परमात्मा है
और सबकी मुक्ति का साझा साधन उस परमात्मा का नाम है। परमात्मा केवल नाम भक्ति द्वारा प्रसन्न होता है। दूसरी कोई भक्ति परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकती। परमात्मा चाहता है कि उसके भक्त केवल शब्द यानी नाम द्वारा उसकी भक्ति करें। प्रसिद्ध ईसाई महात्मा विलियम लॉ ने भी कहा है कि परमात्मा से मिलाप की युक्ति एक है और यह संसार के सब धर्मों के लोगों के लिए सांझी है। कुरान मजीद में आया है, हम अल्लाह में और उसके कलाम में विश्वास रखते हैं जो उसने हमारे लिए प्रकट किया है, जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उसकी संतान के लिए प्रकट हुआ है, जो मूसा और ईसा को मिला था और जो सब नबियों को उनके रब ने दिया था। हम उनमें से किसी के बीच भी अंतर नहीं समझते और उसी एक मालिक के अधीन हैं। इससे यही भाव प्रकट होता है कि कलाम यानी शब्द या नाम ही प्रभु की एकमात्र सच्ची बंदगी है और यही सारी सृष्टि के लिए मुक्ति का एकमात्र साधन है। आदि ग्रंथ के संपादक गुरु अर्जुन देव जी ने संसार पर जो उपकार किया है उसको संसार कभी भुला नहीं सकता। आपने गुरु साहिबान के अतिरिक्त अलग अलग समय, प्रदेशों, जातियों और भाषाओं से संबंधित अनेक पूर्ण संतों, भक्तों की वाणी इस पवित्र ग्रंथ में संकलित की। आप संसार को यह अमर संदेश देना चाहते थे कि परमात्मा की प्राप्ति का जो नाम यानी शब्द का मार्ग गुरु साहिबान ने दिखाया है, उसी की महिमा गुरु साहिबान से सदियों पहले हुए और उनके समकालीन संत महात्मा भी कर रहे हैं। आप अज्ञान के अंधेरे में ठोकरें खा रहे लोगों के मन में इस सच्चाई के बारे में कोई संशय नहीं रहने देना चाहते थे कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन सिर्फ एक, अनादि और सर्वसांझा है और वह साधन शब्द है। आप कहते हैं कि केवल नाम भक्ति ही परमेश्वर प्राप्ति की सबसे उत्तम और पूर्ण युक्ति है। शेष सब युक्तियां अधूरी हैं और उनको अपनाने वाले जीव अज्ञानी हैं। आप फरमाते हैं, सोदत सोदत तत् विचार्यो पगति सरेसट पूरी, कहो नानक इक राम नाम बिन अवर सगल बिद úरी। आप कहते हैं कि केवल नाम भक्ति ही परमेश्वर प्राप्ति की सबसे उत्तम और पूर्ण युक्ति है। बाकी सब युक्तियां अधूरी हैं और उनको धारण करने वाले जीव अज्ञानी हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता, गुर सेवाते सबद पछाता, एक को अमर एका पतसाही, जुग जुग सिरकार बनाई है। आप कहते हैं कि सारे संसार का रचयिता और पालनहार एक है। उसका हुक्म, विधान या कानून भी एक है और वह हुक्म या नियम यह है कि जब भी उसकी प्राप्ति होती है, गुरु के शब्द की कमाई द्वारा होती है। आप फरमाते हैं, सच्चे सबद सच्ची पत होई, बिन नावै मुकत ना पावै कोई, बिन सतगुरु को नाओ ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। आप कहते हैं कि परमात्मा ने अपने से मिलने का यह नियम स्वयं बनाया है कि पूर्ण संतों के बिना नाम का ज्ञान नहीं हो सकता और नाम के बिना परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। गुरु साहिब की वाणी है, नाम तत् सब ही सिर जापै। फिर खोजत खोजत खोज विचार्यो, राम नाम तत् सारा। और खोजत खोजत खोजया, नाम में बिन कूर। सब पूर्ण संतों ने नाम को एक ही सार पदार्थ या मूल तत्व माना है। गुरु साहब कहते हैं कि केवल नाम सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है।
इसलिए नाम सबका शिरोमणि है। कबीर साहब फरमाते हैं, सार सबद इक साच है और झूठ सब ज्ञान, और सार सबद के जानते कर्म भर्म मिट जाए। आप कहते हैं कि सार वस्तु केवल नाम है, शेष हर प्रकार का ज्ञान झूठा है। नाम का ज्ञान हर तरह के भ्रमों का नाश कर देता है। दादू साहब की वाणी है, दादू नीका नाम है तीन लोक तत्सार, रात दिवस रटिबो करी रे मन इह विचार। आप कहते हैं कि सारी त्रिलोकी में एक ही सार वस्तु नाम है और रात दिन केवल नाम का ही सिमरन करना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम रस चखा गुरु संग सार, काम रस छोड़ा देख असार। आप फरमाते हैं कि नाम का रस ही एक ऐसा सच्चा रस है जिसे पीकर मन तृप्त हो जाता है और संसार के शेष सभी रसों की ओर से विमुख हो जाता है। आप कहते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। शब्द बिना बिरथा सब धंधा, शब्द बिना जीव बंधन बंधा। शब्द ही सूर शब्द ही चंदा, शब्द बिना जीव रहता गंदा। शब्द बिना सब ही मति मंदा, शब्द ही नासी शब्द ही पंदा। सृष्टि का कर्ता शब्द परम निर्मल और महाचेतन है। शब्द के बिना मोह माया के बंधन नहीं काटे जा सकते हैं। ना आत्मा निर्मल हो सकती है और ना ही परमात्मा से मिलाप का सच्चा और स्थायी आनंद मिल सकता है। शब्द को भुलाने वाले लोग अंधे और अज्ञानी हैं। शब्द के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रयत्न बुद्धिहीनता है। केवल शब्द या नाम की कमाई ही सच्चा ज्ञान और सच्चा उपदेश है। अगर जीव को भवसागर से पार होना है तो वह परमात्मा के सच्चे नाम से जुड़कर ही हो सकता है। नाम के अतिरिक्त शरीर के बंधनों और 84 के चक्र से मुक्त होने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आदि ग्रंथ में आप फरमाते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल। और नानक नाम न वीसरै, छूटै सबद कमाए। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छुटे न कूजा। संसार के सब धर्म ग्रंथों और धर्मों का सार नाम यानी शब्द है। नाम को पकड़ना ही जड़ को पकड़ना है। अन्य सब प्रकार के प्रयत्न छोड़कर केवल नाम से लिव लगाना ही सच्चा ज्ञान है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। फिर सगल मतांत केवल हर नाम। कबीर साहब फरमाते हैं, नाम लिया जिन सब लिया, सकल वेद का भेद। बिना नाम नर कै परा, पढ़ता चारों वेद। वैदिक ऋषि। हालांकि वेदों में यज्ञ और कर्मकांड आदि से संबंधित सामग्री अत्यधिक है, परंतु इनके विशुद्ध आध्यात्मिक और रूहानी साधनों से संबंधित भागों में स्थान स्थान पर शब्द या नाम संबंधी भी अनेक महत्वपूर्ण वर्णन मिलते हैं। संत महात्माओं ने साक्षी दी है कि वेदों में ऋषियों ने सच्चे नाम को ही सर्वोत्तम वस्तु और सार पदार्थ माना है। आदि ग्रंथ में जिक्र है, ऋग कह रहया परपूर, राम नाम देवा महसूर। और वेदा में नाम उत्तम सो सुने, नाही फिरै ज्यो बेताल्या। संत चरणदास जी फरमाते हैं, चार वेद किए व्यास ने,
अर्थ विचार विचार, तामे निकसी भक्ति ही राम नाम तत्सार। श्री रामचरितमानस में आता है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। वेदों में नाम का तात्पर्य, वास्तविक स्वरूप, असल शक्ति, रहस्यमय स्वरूप, मूल तत्व या मूल स्वभाव है। ऋग्वेद में ऋषियों ने 2 प्रकार के नामों का उल्लेख किया है। एक लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले नाम है, और दूसरा अमर और अविनाशी नाम है। अक्षरी नामों के प्रसंग में ऋषि कहता है, तेरे अनेक नाम हैं, ये सभी उत्साह और प्रेरणा देते हैं। एक अन्य स्थान पर कथन है, तेरे सब नाम सत्कार और स्तुति योग्य हैं। परमात्मा के अविनाशी और मंगलकारी नाम से संबंधित कई मंत्र ऋग्वेद में भी मिलते हैं। ऋषि कहते हैं, यह नाम मनुष्य जाति के जन्म से पहले भी था और पीछे भी कायम रहेगा। परमात्मा की ओर संकेत करते हुए उनके अविनाशी नाम के विषय में ऋषि कहता है, जिसका नाम सागर की भांति फैला हुआ है और प्रकाशमान है, जिसमें सब आनंद मानते हुए जीवन शक्ति प्राप्त करते हैं, जैसे उत्तराधिकार में मिली शक्ति हो। ऋषियों ने इस नाम को ही सृष्टि का कर्ता माना है। ऋग्वेद में कहा गया है, वह गुप्त नाम महान से महान है और उसका विस्तार दूर दूर तक है, जिसके द्वारा तू वर्तमान और भविष्य की सब वस्तुएं पैदा करता है। अथर्ववेद में स्कंभ नाम की शक्ति को लोक और परलोक का स्तंभ और जीवन का मूल आधार माना गया है, जिसका अभिप्राय नाम या शब्द की शक्ति है। यहां ध्यान दें कि विद्वानों के अनुसार स्कंभ शब्द स्तंभ का बदला हुआ रूप है, जिसका अर्थ है स्तंभ या आधार। वेदों में वाक या वाच को नाम या शब्द के समानार्थक रूप में प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में इसे लोक और परलोक का कर्ता तथा जल, थल, आकाश और इसके जीव जंतुओं में व्याप्त माना गया है। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में वेदवाणी या वर्णात्मक नाम और रूहानी मंडल में स्थित सच्चे नाम का स्पष्ट वर्णन करते हुए ऋषि कहता है, शब्द का वह परम आकाश जिसमें सारे देवता टिके हुए हैं, वेदवाणी यानी ऋचाओं का आधार है। जो इसे नहीं जानता वह इस वेदवाणी में से भी क्या प्राप्त करेगा? जो उसे जानते हैं वे ही वहां शांति में विश्राम करते हैं। उपनिषदों में इसी रचनात्मक शक्ति को परमात्मा की ध्वनि, उसका मन, प्रणव, ओंकार, आत्मा, सत्य का सत्य आदि कहा गया है और हर प्रकार की रचना इसी से स्वीकार की गई है। यहां वर्णन की अनेकता परंतु तत्व की एकता है। ऋग्वेद में ऋषि कहता है, चाहे विद्वानों ने इसको अनेक ढंगों से वर्णन किया है, परंतु सत्य एक है। वेदों और उपनिषदों में नाम की अंतर्मुख साधना की बड़ाई के विषय में भी अनेक उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को वाक यानी शब्द या नाम प्यार करता है, वह उसको अत्यंत शक्तिवान, महात्मा, ऋषि और ब्रह्मज्ञानी बना देता है। इसी वेद के अनुसार वाक ऋषियों के हृदय में प्रकट होता है, जहां से जिज्ञासुओं को उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यहां स्पष्ट रूप से आत्मज्ञान के लिए शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्मा की आवश्यकता की ओर संकेत किया गया है। ऋग्वेद में केवल वाक के अनुभव की प्राप्ति को ही आत्मा का सच्चा लक्ष्य माना गया है। इसमें कहा गया है
कि वाक ही सबसे पहला और सबसे उत्तम इष्ट देव है, अर्थात केवल नाम या शब्द ही पूजा और भक्ति का पात्र है। श्वेतश्वेतरोपनिषद में आता है कि नाम का प्रताप सबसे ऊंचा है और इसकी तुलना असंभव है। कली संतरणोपनिषद का विषय ही नाम की महिमा है। इसके अनुसार नाम सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम, अर्थात सब वेदों का गुप्त रहस्य और कलियुग की सभी उपाधियों का नाश करने वाला है। जाबाल दर्शनोपनिषद के अनुसार पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम संसार के सब रोगों की एकमात्र सच्ची औषधि है। ऋषि मुनियों ने नाम के सिमरन और ध्यान के द्वारा पूर्ण एकाग्रता यानी समाधि की अवस्था प्राप्त करने पर भी बल दिया है, जिसमें नाम की ध्वनि और नाम के प्रकाश का अनुभव होता है। साधक जैसे जैसे अभ्यास में प्रगति करता है और एकाग्रता में दृढ़ होता है, उसके अंदर आत्मिक रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं। श्वेतश्वेतरोपनिषद आरंभिक अनुभवों के विषय में, जो अभ्यास की सफलता के सूचक हैं, इस प्रकार वर्णन करता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में योगी के सामने धुंध, धुआं, सूर्य, हवा, अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक, मणि और चांद की भांति अनेक दृश्य दिखाई देते हैं, जो सब योग की सफलता के सूचक हैं। ऐसे आध्यात्मिक अनुभवों के वर्णन में शब्द की ध्वनि और प्रकाश दोनों का मिला-जुला उल्लेख किया है, परंतु कहीं कहीं इनका पृथक पृथक वर्णन भी मिलता है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार आंतरिक नाद की ध्वनि नगाड़े, झरने, भेरी, मेघ, भौरे, वीणा, बांसुरी, किंगुरी आदि से मिलती है। यह नाद जब प्रकाशमय हो जाता है तो मन उसमें लीन हो जाता है। इसी उपनिषद के 30वें श्लोक में कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म की एकता होने पर कल्याणकारी ज्योति स्वरूप परमात्मा का नाद रूप में साक्षात्कार होता है। परमात्मा के प्रकाशित पहलू का वर्णन करते हुए गीता में कहा गया है कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक ही समय उदित हो जाएं, तो भी वे उस महान और शक्तिशाली परमात्मा के तेज का मुकाबला नहीं कर सकते। योग चूड़ामणि उपनिषद में प्रणव या ओंकार की ध्वनि को घंटे की दीर्घ आवाज जैसी और तेल की धार की भांति निरंतर और एकरस कहा गया है। इसके श्लोक 86 में इसके प्रकाश को परम ज्योति कहा गया है। श्लोक 113 में बताया गया है कि समाधि की अवस्था में ऐसी परम ज्योति के दर्शन होते हैं जिसका मुंह सर्वत्र यानी हर ओर दिखाई देता है। आत्मा को इसी ज्योति में लीन करने से आवागमन के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। परमात्मा या उसके नाम का यह अनुभव जीव के अपने प्रयत्नों से नहीं, बल्कि परमात्मा की दया और मेहर से प्राप्त होता है। कठोपनिषद के अनुसार परमात्मा की इस महिमा को कोई विरला, कामना रहित और चिंता रहित व्यक्ति ही उसकी कृपा से देख सकता है। मानवीय प्रयत्नों की तुच्छता और परमात्मा की दया मेहर की महानता बताते हुए मुंडकोपनिषद में कहा गया है, वह प्रभु प्रवचन, बुद्धि और श्रवण आदि द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि जिसे वह स्वयं कृपा करके स्वीकार कर लेता है, उसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और उसी अनुभवी को वह अपना स्वरूप दिखाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिए किए गए मानवीय प्रयत्न निरर्थक हैं। वेदांत दर्शन में इस बात का समाधान करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि परमात्मा की भक्ति से संबंधित अपने कर्तव्य का पालन करने से
उसकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार साधना में प्रयत्नशील होने से मालिक की दया मेहर प्राप्त होती है और उसी दया और मेहर द्वारा साधना में उन्नति होती है। जैन मुनि एवं बौद्ध महात्मा। जैन मत और बौद्ध मत में कर्म और रहने की पवित्रता और निर्मलता पर अधिक बल दिया गया है, परंतु इनके प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि इनमें साधक जो भी व्यवहारिक रूहानी साधना अपनाते थे, उसमें किसी न किसी रूप में सिमरन और ध्यान द्वारा मन को आंखों के पीछे एकाग्र करके अंतर में शब्द की ध्वनि को सुनना और शब्द के प्रकाश को देखना भी सम्मिलित था। जैन महात्माओं के अनुसार आत्मा का अपने असली स्वरूप को प्राप्त करना ही रूहानी साधना का मुख्य आदर्श है। इस साधना या योग में सिमरन यानी मंत्र का उच्चारण और सिद्ध पुरुष यानी तीर्थंकर के ध्यान यानी आलंबन पर बल दिया गया है। इसी के द्वारा पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकती है। श्री सूत्र नंदी लिखते हैं, साधक को चाहिए कि वह एकांत में बैठकर एक बिंदु पर ध्यान स्थिर करके पंच परमेष्ठी मंत्र का जाप करता हुआ अंतर में प्रकाश को देखने का प्रयत्न करे। आदि पुराण में ध्यान को कर्मों का नाश करने वाला सबसे उत्तम साधन और सबसे श्रेष्ठ तप माना गया है। इसमें कहा गया है, जिस प्रकार वायु बादलों को उड़ाकर ले जाती है, उसी प्रकार ध्यान से टकराकर कर्मों के बादल भी लुप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार मंत्र की शक्ति शरीर के रोम रोम में फैले विष को बाहर खींच लेती है, उसी प्रकार ध्यान कर्मों के विष को बाहर निकाल देता है। अतः मुक्ति के इच्छुक साधकों को सदा ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्राचीन जैन ग्रंथों में शब्द यानी नाम को दिव्य ध्वनि कहकर पुकारा गया है, जिसका अर्थ है प्रकाशमयी आवाज। साधक को अपना ध्यान आंखों की भ्रिकुटियों के बीचों बीच पीछे की ओर एकाग्र करने पर शंख जैसी ध्वनि के सुनाई देने और प्रकाशमान कमल के दिखाई देने का संकेत दिया गया है। इस प्रकाश और ध्वनि के अभ्यास द्वारा आत्मा से कर्मों की मैल उतर जाती है और यह ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंचकर मुक्त पद को प्राप्त कर लेती है। आदि पुराण में भगवत जिनसेन आचार्य कहते हैं कि तीर्थंकर देव के मुख से बिना बोलने की इच्छा से उपज रही ध्वनि के प्रकट होते समय ना तालू या गला हिलता है, ना दांतों की कोई झलक पड़ती है और न ही होंठ फड़कते हैं। आपका अभिप्राय है कि ध्वनि, शब्द या नाम वर्णात्मक नहीं है। यह ध्वनि जो लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आ सकती, वह एक होने के बावजूद अनेक भाषाओं में प्रकट हो रही है। आदि पुराण के लेखक के अनुसार यह ध्वनि या वाणी एक होने के बावजूद प्रत्येक सुनने वाले को पृथक रूप में अनुभव होती है। जिस प्रकार नहर का एक ही पानी अलग अलग पेड़ों में पहुंचकर अलग अलग रूप धारण कर लेता है। जैन महात्मा आचार्य हरिभद्र ने अपनी पुस्तक योग दृष्टि समुच्चय में साधना के फलस्वरूप आत्मिक विकास की 8 मंजिलें मानी हैं, जिनमें क्रमानुसार प्रकाश बढ़ता हुआ आनंदमय रूप धारण करता जाता है। श्री कुंदकुंद आचार्य समय सार में प्रकाश के अनुभव के विषय में कहते हैं कि जब ज्ञान स्थिर हो जाता है तो प्रकाश जगमगा उठता है। यहां सिमरन और ध्यान की परिपक्व अवस्था में शब्द के प्रकाश की प्राप्ति की ओर संकेत किया गया है। बौद्ध धर्म में भी जीते जी सत्य के ज्ञान द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का आदर्श रखा गया है। रत्न गोत्र के अनुसार आम जीवों, संतों और पूर्ण बौद्धों सब में इस सत्य का बीज समान रूप में मौजूद है। इस बीज की उपस्थिति के कारण ही
प्रत्येक जीव के अंदर निर्वाण प्राप्त करने या सत्य का अनुभव करने की स्वाभाविक लालसा है। वास्तव में प्रत्येक जीव का अंतिम आदर्श अपने अंदर रखे इस धर्म या सत्य के बीज को विकसित करके सच्चा बौद्ध यानी ज्ञानी बनना है। सत्य या धर्म में स्थिर हो चुके सब बौद्ध तत्व रूप में एक होते हैं, क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान एक होता है। ऐसा बुद्ध या तथागत दूसरे जीवों को भी अंतर में धर्म या सत्य को धारण करने की युक्ति सिखाता है। इस युक्ति में बुद्ध या तथागत के दिए नाम के सिमरन यानी बुद्ध अनुस्मृति को भक्ति का मुख्य साधन माना गया है, क्योंकि बुद्ध का नाम बुद्ध की शक्ति से भरपूर होता है। कई बौद्ध महात्माओं ने सिमरन और ध्यान के फलस्वरूप मन की एकाग्रता के समय प्राप्त होने वाले आंतरिक प्रकाश और नाद के अनुभवों के विषय में संकेत दिए हैं। तिब्बत के लामा विद्वान अनगरिक गोविंद कहते हैं कि जगत की रचना करने वाली नाद की ध्वनि के सिद्धांत और साधना का ज्ञान बुद्धमत की महायान शाखा में तिब्बत से लेकर जापान तक स्वीकार किया गया है। चीन में इस ध्वनि को क्वानियन कहा जाता है। बौद्ध धर्म शब्द की ध्वनि को अंतर में सुनने और शब्द के प्रकाश को देखने को सुनने का मार्ग और देखने का मार्ग कहा गया है। अंतर में अनादि, निरंतर और निर्मल ध्वनि में लीन होने से साधक इंद्रियों और विषयों से निर्लेप होकर प्रकाश में स्थिर हो जाता है। इस अभ्यास में उसे कोयल की कूक, खड़ताल की आवाज, वीणा और बांसुरी के सुरों जैसी ध्वनि सुनाई देने का संकेत किया गया है। इस नाद की ध्वनि और प्रकाश के अभ्यास द्वारा आशा तृष्णा की अग्नि शांत हो जाती है और तथ्यता यानी असलियत का ज्ञान हो जाता है। बौद्ध ग्रंथ सुरंगम सूत्र में भी शब्द की निर्मल ध्वनि का वर्णन है, जो आवागमन के संकट में फंसे सब चेतन जीवों की मुक्ति का प्रबंध करती है। ध्यान को अंतर्मुख करने पर सुनाई देने वाली यह ध्वनि निर्वाण की प्राप्ति का एक ही सच्चा मार्ग है। अतीत में इस मार्ग पर चलकर ही साधक पूर्ण पुरुष, तथागत या बुद्ध बने। वर्तमान काल में भी यही ध्वनि सब बौद्ध संतों या सिद्ध पुरुषों का सच्चा मार्ग है, और भविष्य में भी पूर्णता की प्राप्ति के इच्छुक प्राणी इस मार्ग पर चलकर ही अपने उद्देश्य में सफल होंगे। इस आवाज को अंतर में सुनना सहज मार्ग है। प्रत्येक जीव बिना किसी कठिनाई के अंतर में इस ध्वनि से जुड़ सकता है, और इससे जुड़ने में ही सच्ची बुद्धिमानी है। हजरत जरदुश्त 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व। पारसी मत के संस्थापक हजरत जरदुश्त के समय में भी शब्द यानी नाम का सिद्धांत प्रचलित था। पारसी मत में परमात्मा को अहुर मज़्द कहा जाता है। अहुर का अर्थ है रूह यानी आत्मा का स्वामी, और मज़्द का अर्थ है सृष्टि का स्वामी। इस प्रकार परमात्मा को ही सारी जीव और निर्जीव यानी जड़ चेतन रचना का कर्ता और मालिक माना गया है। अहुर मज़्द की आवाज यानी शब्द को पारसी मत में अहून वैर्य कहा जाता है, जिसका अर्थ परमात्मा की रजा या हुक्म भी है। याश्त के अनुसार यह शब्द परमात्मा का पुत्र है, जो धरती, जीव जंतुओं और सारी सृष्टि से पहले मौजूद था। जब अहुर मज़्द यानी परमात्मा ने अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट करना चाहा, तो उसने एक शक्तिशाली मंत्र अहून वैर्य यानी शब्द का उच्चारण किया। यह विचार संतमत में परमात्मा के हुक्म, रजा, शब्द द्वारा सृष्टि की रचना किए जाने के अनुकूल है। पारसी विद्वानों ने इस सिद्धांत को
यूनान के लॉगोस यानी शब्द के संकल्प का रूप बताया है। यह शब्द धर्म का मूल है। यह आत्मा के अंदर शक्ति पैदा करके इसे मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के योग्य बनाता है, और यही जीव को उस श्रेष्ठ दुनिया, श्रेष्ठ सत्य और अनंत प्रकाश तक पहुंचने की शक्ति प्रदान करता है, जो अहुर मज़्द यानी परमात्मा का निज धाम है। हजरत जरदुश्त के उपदेश में परमात्मा के वर्णात्मक नामों की महिमा की गई है, परंतु साथ ही यह महत्वपूर्ण संकेत भी दिया गया है कि प्रभु के शब्द यानी अहून वैर्य ने ही सारे वर्णात्मक नामों को जन्म दिया है। इससे पता चलता है कि धुनात्मक शब्द एक है और वर्णात्मक शब्द अनेक हैं, परंतु धुनात्मक शब्द यानी नाम ही मायामय मंडल की सब स्थूल ध्वनियों का स्रोत है। वर्णात्मक नामों को पैदा करने वाला धुनात्मक नाम है। इसलिए याश्त में संकेत किया गया है कि वर्णात्मक नामों के सिमरन द्वारा जीव परमात्मा या उसके नाम के अनंत प्रकाश में समा जाता है। वर्णात्मक नामों का सिमरन करना साधन है, धुनात्मक नाम से मिलाप करना मंजिल है। हजरत जरदुश्त यासना में कहते हैं कि सबसे उत्तम साधना शब्द को सुनना है। आप फरमाते हैं कि जो लोग मेरे शब्द को परमात्मा की भांति पूजते और सत्कार देते हैं, वे पूर्णता और अमर जीवन के हिस्सेदार बनेंगे तथा इस निर्मल आत्मिक कर्म द्वारा अहुर मज़्द के निज रूप को प्राप्त कर लेंगे। इसके विपरीत जो लोग शब्द से बेमुख रहेंगे, उनके जीवन का अंत दुखद होगा। हजरत जरदुश्त ने शब्द ध्वनि को सरोश भी कहा है, जिसका एक अर्थ गैबी आवाज या परमात्मा की आवाज है। यह संस्कृत की श्रु धातु से निकला है, जिसका अर्थ है सुनना। जो जीव आत्मा के कानों द्वारा अपने अंदर यह आवाज सुनता है, वह अपने पृथक अस्तित्व यानी हौमे को समाप्त कर लेता है और आपाभाव परमात्मा की रजा या शब्द में लीन करके रजा या शब्द का ही रूप हो जाता है। सरोश की प्राप्ति और मालिक की रजा में आने से उसका जीवन आपाभाव के तंग और दुखदाई घेरों में से निकलकर उस परमात्मा की अनंत अपार और कल्याणकारी रजा या शब्द का अंग बन जाता है। हजरत जरदुश्त ने यासना में सरोश को सबसे महान शक्ति माना है, जिसके द्वारा जीव अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। यासना में इसे परमात्मा का सिंहासन भी कहा गया है। हजरत जरदुश्त सरोश की शक्ति को सबसे महान और गौरवमय मानते हैं। वे उसकी स्तुति करते हुए कहते हैं, तू कृपा कर ताकि मैं तेरी दया से अपने अंतिम आदर्श को प्राप्त कर लूं। आप अपनी गाथाओं यानी गीतों में परमात्मा के सम्मुख प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अब मैं अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे गौरवमय तेरे सरोश अर्थात दिव्य हुक्म की स्तुति करूंगा, ताकि मुझे धरती पर ऐसे लंबे जीवन की प्राप्ति हो जिससे जीवन का विस्तार आशा यानी ईश्वरीय आज्ञा के सीधे मार्ग के साथ साथ वोहू मनो यानी ईश्वरीय प्रेम के राज्य तक है, और जहां पर सर्वज्ञाता और जीवित परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इससे पता लगता है कि सरोश, ईश्वरीय आज्ञा, ईश्वर का प्रेम और ईश्वर एक ही तत्व को प्रकट करने वाले अलग अलग शब्द हैं, और ये सब ही सरोश के अनुभव में आ जाते हैं। गाथाओं से सरोश की प्रशंसा करते हुए इसे आत्मिक सहायता के लिए सबसे बड़ा उपहार कहा गया है। इसी ग्रंथ में हजरत जरदुश्त लिखते हैं कि सर्वज्ञाता, निराधार और जीवनदाता परमेश्वर ने इस गुप्त दिव्य शब्द
और उसकी संगीतमयी लय को इसलिए रचा है कि जीव अपनी विकास कर रही आत्मा को उसके सर्वव्यापी तत्व में लीन कर सके। इस प्रकार संतों के धुनात्मक शब्द की तरह सरोष जीव के परमात्मा में लीन होने का अंतिम साधन है। हजरत जरदुश्त के अनुसार प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है। अनंत प्रकाश और अविनाशी प्रकाश अहुर मज्द का घर है। इस प्रकाश द्वारा जीव को भूलोक पर रहते हुए भी परमात्मा की निर्मलता और सामर्थ्य का अनुभव हो सकता है। पजंद में परमात्मा के जो 101 नाम मिलते हैं, उनमें 33वें नाम में परमात्मा को पूर्ण शुभकारी और मंगलकारी प्रकाश और 96 में प्रकाश से परिपूर्ण कहा गया है। यासना में परमात्मा को सदा एक रस रहने वाली सूक्ष्म और शक्तिशाली अग्नि कहा गया है। यह प्रचंड ज्योति अपने उपासकों को नेतृत्व और आनंद देती है और विनाशकारी रुचियों वाले मनुष्यों की बुराई को एक क्षण में नाश कर देती है। यूनानी महात्मा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यूनान में प्राचीन काल से ही लॉगोस और नाओस अर्थात शब्द यानी नाम का सिद्धांत प्रचलित है। लॉगोस सिद्धांत का आधार हजरत ईसा से 500 वर्ष पूर्व हुए महात्मा हेराक्लिटस से माना जाता है और नाओस सिद्धांत का आरंभ हजरत ईसा से 400 वर्ष पहले हुए महात्मा अनेक्सागोरस से जोड़ा जाता है, जिसके बाद प्लॉटिनस ने इस सिद्धांत की भरपूर व्याख्या की है। इससे यह बात समझने में सहायता मिलती है कि भारत, यूनान, चीन और अरब देशों में हजारों वर्षों से शब्द का सिद्धांत प्रचलित रहा है। यह सिद्धांत किस समय किस देश में पहुंचा, इस इतिहास को खोजने और स्थापित करने की अपेक्षा यह बात दृढ़ करने की आवश्यकता है कि हजारों वर्षों से प्रत्येक देश में हुए संत महात्मा स्वयं शब्द यानी नाम का अभ्यास करते थे और दूसरे जीवों को भी पूर्णता की प्राप्ति के लिए शब्द यानी नाम की युक्ति सिखाते थे। हेराक्लिटस की पुस्तक फ्रेगमेंट्स में लॉगोस के सिद्धांत संबंधी भावमय संकेत प्राप्त हैं। अनेक्सागोरस के बाद फीलो ने भी लॉगोस सिद्धांत की भरपूर व्याख्या की है। यूनानी में लॉगोस का शाब्दिक अर्थ शब्द, वाणी, फॉर्मूला या नियम है। लातीनी में इन्हीं अर्थों में वर्बम शब्द प्रयोग किया जाता है। हिब्रू भाषा में इसको मैमरा कहा जाता है। हेराक्लिटस के अनुसार लॉगोस यानी शब्द एक है, सर्वव्यापक है, अटल, अविनाशी और सदा एक रस रहने वाला है। लॉगोस अपनी समूह शक्तियों सहित प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है। प्रत्येक जीव अंदर से ही इसे प्राप्त कर सकता है और प्रत्येक जीव बिना किसी प्रकार के बाहरी मतभेद के इसे अंतर में प्राप्त करने का अधिकारी है। महात्मा हेराक्लिटस अपनी पुस्तक के प्रारंभ में खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि दुख की बात है कि जो लॉगोस सबका करता है, जिसके हुक्म में सारी सृष्टि चल रही है, जो मनुष्य के निकट से निकट है, फिर भी अज्ञानी जीव उसको अपने अंदर पकड़ने का प्रयत्न नहीं करता। लॉगोस ब्रह्मांड का कर्ता है। वास्तव में ब्रह्मांड ने लॉगोस में से ही रूप धारण किया है। यही नहीं, लॉगोस ही परमात्मा है। यही जीवन तत्व है। यही परमात्मा की रजा, हुक्म या कानून है। लॉगोस मनुष्य के द्वारा स्वीकार किए हुए सब कानूनों को जन्म देने वाला और सबको अपने मार्ग पर कायम रखने वाला इलाही
यानी ईश्वरीय कानून है। यही सृष्टि की सब विरोधी शक्तियों और तत्वों में सहयोग और संतुलन स्थापित करता है। गुरु रामदास जी की वाणी है, विच्चे तरती विच्चे पाणी विच कासट अगंतरी जय, बकरी सिंह इकतै थाए राखे मन हर जप भ्रम पौ दूर की जय। आपने विरोधी तत्वों को इकट्ठा रखने का भाव दृढ़ करने के लिए शेर और बकरी को इकट्ठा रखने का रूपक प्रयोग किया है। हेराक्लिटस के अनुसार लॉगोस सबसे बड़ा है और जितना बड़ा चाहे बन सकता है। गुरु नानक साहब ने भी फरमाया है, जेवड पावै तेवड होए। ऐसे वर्णनों से स्पष्ट होता है कि परमात्मा अर्थात शब्द अगम अथाह है और कहने सुनने से बाहर है। पूर्ण संतों ने शब्द रूपी परमात्मा के निर्गुण और सगुण दो रूप माने हैं। हेराक्लिटस कहते हैं कि लॉगोस सर्वसमर्थ है। यह ऐसा अंशी यानी होल है जो विभाज्य यानी बांटा जाने योग्य और अविभाज्य दोनों है। यह अस्तित्व में आया है और नहीं भी आया है। यह अविनाशी है और नाशवान भी है। यह विचार संतों के सब आपे आप वर्तै, निर्गुण सरगुण आपे सोई, सब में वर्ते आप निरारा, और थाप्या ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए के ही समरूप है। लॉगोस अनामी है और यही सृष्टि का कर्ता और संचालक है, बल्कि जीवों के ज्ञान और मुक्ति का प्रबंध भी लॉगोस ही करता है। लॉगोस जीव और परमात्मा को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। यह वह नियम, कानून या ईश्वरीय इच्छा है जिससे एक सुर होकर मनुष्य परमात्मा की पहचान कर सकता है। लॉगोस से एक सुर हुआ प्राणी परमात्मा की इच्छा से भी एक सुर हो जाता है, जिससे उसे ब्रह्मांड की संपूर्ण गति का ही नहीं वरन सब जीवों के आध्यात्मिक विकास के इतिहास का भी ज्ञान हो जाता है। इसी भाव को भारतीय संतों ने इस प्रकार वर्णन किया है कि शब्द में लीन हुआ साधक समय और स्थान से ऊपर उठ जाता है और वह सर्वज्ञाता और त्रिकालदर्शी हो जाता है। फीलो कहते हैं, जब परमात्मा का सर्वव्यापक शब्द सदा जीवों के ज्ञान और कल्याण में संलग्न है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा जीवों की मुक्ति के कार्य की ओर से उदासीन या लापरवाह है। फीलो के अनुसार लॉगोस परमात्मा का पहला पुत्र है, जिसके नमूने पर सारे मनुष्य बनाए गए। यहां संकेत मनुष्य शरीर की ओर नहीं, उसके अंदर रखी आत्मा की ओर है, जो परमात्मा या शब्द का रूप है। फीलो के अनुसार लॉगोस सब संकल्पों का संकल्प यानी द आइडिया ऑफ आइडियाज या सब आदर्शों का मूल है। यह रचना द्वारा प्रत्यक्ष हो रही परमात्मा की आत्मा है और वास्तव में यही निर्बल जीव का इष्ट देव या परमात्मा है। इसकी भारतीय संतों के इस विचार के साथ पूर्ण समानता है कि परमात्मा शब्द रूप है और शब्द परमात्मा का रूप है। इसी बात को हजरत ईसा ने इस तरह कहा है, शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा है। जिस प्रकार हेराक्लिटस और फीलो ने लॉगोस की महिमा का वर्णन किया है, उसी प्रकार एनेक्सागोरस और प्लॉटिनस ने नाओस की महिमा की है। नाओस का अर्थ दिव्य आत्मा या दिव्य चेतना है। एनेक्सागोरस के अनुसार
लॉगोस का वह स्वरूप जिसमें वह संसार को नियमबद्ध करके परमात्मा और संसार में एक मध्यस्थ का काम करता है, नाओस यानी नाम है। केवल कोई चेतन दिव्य शक्ति ही ब्रह्मांड की संपूर्ण रचना में समरसता और क्रम बनाए रख सकती है। यह अटल अविनाशी चेतना सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह मन बुद्धि से परे का वह मूल नियम यानी फर्स्ट प्रिंसिपल है जिसके आधार पर सारी सृष्टि चल रही है। इससे पता लगता है कि यूनानी महात्माओं ने परमात्मा, शब्द यानी लॉगोस, नाम यानी नाओस और हुक्म पदों को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है, जो पूरी तरह भारतीय संतों के विचारों के अनुकूल है। प्लॉटिनस ने अपनी पुस्तक एनीड्स में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। उसके अनुसार संसार की रचना भिन्न भिन्न रूपों में एक ही अद्वैत तत्व में से अनेक सृजनात्मक किरणों द्वारा अस्तित्व में आई है। पहला महान तत्व जो इसमें से निकला वह नाओस है और दूसरा आत्मा यानी सोल है। नाउस परम उत्तमता यानी एब्सोल्यूट गुड है, जो परमात्मा में से इस प्रकार सीधी निकलती है जैसे किसी प्रकाशमय वस्तु में से प्रकाश। यह तत्व प्रत्येक जीव के अंदर दिव्य आत्मा के रूप में विराजमान है, जो उसे उपकार, सच्चाई और शुभ गुणों की ओर प्रेरित करता और आत्मिक जीवन से जोड़ता है। चीनी महात्मा लाओ त्से, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। लाओ त्से को चीन के प्राचीन धर्म टाओ यानी ताओ मत का संस्थापक माना जाता है। उसने ताओ संबंधी एक छोटी सी पुस्तक ताओ ते चिंग सूत्रों के रूप में लिखी है, जिसमें ताओ की भरपूर महिमा प्रस्तुत की गई है। ताओ कहने और सुनने से न्यारा है और सब गतियों का आधार और सब तत्वों का सृजनहार है। यह निराकार और अनामी है। यह पदार्थिक अस्तित्व से परे की वस्तु है, जिसे न मौन द्वारा समझा जा सकता है न शब्दों द्वारा। ताओ सृष्टि की रचना से पहले भी था और इसमें सृष्टि की रचना करने की पूर्ण सामर्थ्य थी। इसका कोई नाम नहीं, परंतु यह ताओ नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इसको परमेश्वर, मार्ग, विवेक, शब्द, ध्यान, हुक्म, ब्रह्म ज्ञान, सृष्टि का अज्ञात तत्व, मन और माया को गति देने वाला नियम आदि कहा गया है। यह अकथनीय अनादि शक्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संचालन का आधार है। ताओ कोई वस्तु या पदार्थ नहीं, वरन सब वस्तुएं और पदार्थ इसमें समाये हुए हैं। यह अरूप है, परंतु सब रूपों को देखने वाला है। जो कुछ होता है ताओ से होता है, परंतु वह कर्ता भाव से रहित है। यह सब कुछ करता है, परंतु कर्मों के प्रभाव से मुक्त है। ताओ केवल सृष्टि का मूल कारण ही नहीं, सब वस्तुओं के लिए नियम और आदर्श भी है। जीव भूलोक के नियमों पर चलता है, भूलोक देवलोक के नियमों पर, और ताओ अपना नियम आप है। ताओ नेकी और बदी से परे उस अवस्था का सूचक है जिसकी प्राप्ति ताओवादी चिंतन का आदर्श है, क्योंकि ताओ ही सदाचार, सच्चे धर्म, सच्ची करनी और सच्ची रूहानियत का एकमात्र अटल और अनादि नियम है। लाओ त्से के अनुसार जिन सौभाग्यशाली जीवों को ताओ का आत्मिक अनुभव हो जाता है, वे समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वे घर बैठे ही जान लेते हैं कि संसार में क्या हो रहा है। अपनी खिड़की से बाहर देखे बिना ही
वह प्रकाशमय लोक में ताओ के दर्शन कर लेते हैं। वे महापुरुष किसी भागदौड़ के बिना सर्वज्ञाता बन जाते हैं। वे बिना देखे देखते हैं और बिना कुछ करने के ही सब कुछ की प्राप्ति कर लेते हैं। परंतु ताओ की प्राप्ति केवल उन्हीं को हो सकती है जो वू वी भाव सहज का सूक्ष्म मार्ग अपनाते हैं। यहूदी पैगंबर। यहूदी पैगंबरों का उपदेश यहूदी धर्म ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में नाम सिद्धांत के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख हुआ है। इनमें परमात्मा के वर्णात्मक नामों का भी वर्णन है और सच्चे नाम का भी वर्णन है, जो अभ्यासी के अंदर आध्यात्मिक मंडलों में ध्वनि और प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। यहूदी पैगंबरों ने शब्द को अमर और अविनाशी, कर्ता और मुक्तिदाता माना है और इसी शक्ति को कानून, हुक्म, सत्य और ज्ञान आदि भी कहा गया है। नाम को सदा रहने वाला, कभी ना काटा जा सकने वाला और सदा स्थिर रहने वाला कहा गया है। इस शब्द यानी नाम के द्वारा आकाशों की रचना हुई, इस शब्द से धरती की रचना हुई और इस नाम के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। यह शब्द सबसे ऊंचा है। वे लोग धन्य हैं जिनको शब्द की आनंदमयी ध्वनि का ज्ञान हो गया है, जो प्रभु के सुंदर मुख के प्रकाश में विचरते हैं और सदा नाम की खुशी में आनंदमग्न रहते हैं। हिब्रू भाषा में शब्द को मैमरा कहा गया है। इसका संबंध आर्मीनी भाषा के शब्द एमर से जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ शब्द यानी वाणी है। इसका प्रयोग यूनानी भाषा के शब्द लॉगोस से भी पुराना है। इसको ईश्वरीय वाणी, रब्बी कलाम, रब्बी हुक्म, ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति, परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति, सृष्टि की रचना का नियम और कर्ता पुरुष परमेश्वर भी कहा गया है। यहूदी मंदिरों यानी सिनागॉग में पूजा के समय गाए जाने वाले बहुत से शब्द, भजन यानी साम्स नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। पुरानी बाइबल में इन शब्दों यानी साम्स का एक अलग अध्याय है, जिसमें 150 से अधिक भजन नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। इनमें परमात्मा के नाम को लोक और परलोक की प्रत्येक वस्तु से बड़ा और उत्तम कहकर सराहा गया है। कुछ लोग धन पदार्थ, रथों और घोड़ों पर मान और विश्वास करते हैं, परंतु परमात्मा के प्रियजनों के लिए नाम का सिमरन ही सबसे बड़ा धन है। वे नाम पर ही विश्वास और मान करते हैं और दिन रात नाम में ही लीन रहते हैं। वे केवल नाम की शरण लेते हैं, क्योंकि नाम मजबूत किले के मीनार की भांति है, जिसमें शरण लेने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सदा सुरक्षित अनुभव करता है। नाम यानी शब्द से ही सृष्टि उत्पन्न होती है और नाम ही संपूर्ण आत्मिक और भौतिक जीवन का आधार है। ज़ोहर में नाम को ऐसा तत्व कहा गया है जिसमें से सब रूप उत्पन्न होते हैं। सृष्टि की रचना से संबंधित प्राचीन यहूदी पुस्तक सेफर यतज़ीरा में परमात्मा के चेतन तत्व यानी स्पिरिट, नाम, ध्वनि, शब्द और आत्मा को एक ही माना गया है। पुरानी बाइबल में आता है कि परमात्मा ने मिट्टी के बने मनुष्य में प्राण फूंके और मनुष्य जीती जागती आत्मा बन गया। इसका अभिप्राय यह है कि जीव के अंदर काम कर रही शब्द या आत्मा रूपी शक्ति परमात्मा की अंश है और इसी के सहारे मिट्टी का शरीर काम करता है। बाइबल में परमात्मा कहता है, मेरे मुंह से निकला शब्द कभी भी खाली मेरे पास लौटकर नहीं आएगा।
यह मेरी इच्छा को पूर्ण करेगा और जो काम मैं इसे सौंपूंगा यह उसे पूरी तरह से संपन्न करेगा। यह शब्द आनंद और शांति से परिपूर्ण होकर विचरण करेगा। पर्वतों में उसका राग गूंजेगा और खेतों के वृक्ष तालियां बजाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा की इच्छा की पूर्ति का साधन शब्द है और इसकी ध्वनि सारी सृष्टि में गूंज रही है। नाम की अखंड ध्वनि सारी सृष्टि में व्याप्त होकर इसका आधार बनी हुई है। यह ध्वनि बाहरी कानों से सुनाई नहीं देती, फिर भी आदि से अंत तक सारी सृष्टि में निरंतर गूंज रही है। मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य नाम भक्ति द्वारा यानी उसके हुक्म यानी लॉ द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा को प्राप्त करना ही परमात्मा की आज्ञा मानते हुए स्थायी विश्राम वाली अवस्था को प्राप्त करना है। परमात्मा की भक्ति की सबसे उत्तम साधना परमात्मा का नाम है। मूर्ति पूजा, पितरों की पूजा, पशुओं की बलि देना, रुपए पैसे आदि की भेंट चढ़ाना, धूप अगरबत्ती करना, पर्व मनाना तथा अन्य किसी कर्मकांड की ओर आकर्षित होना व्यर्थ है, क्योंकि जीव का कल्याण केवल नाम भक्ति के द्वारा ही संभव है। परमात्मा के नाम के सिमरन के लिए यहूदी दो शब्दों शमोर और जकोर का आम प्रयोग करते हैं। शमोर संस्कृत के स्मृ यानी सिमरन और जकोर अरबी के जिक्र यानी जपना का रूप है। परमात्मा का प्रेमी सदा परमात्मा के नाम का सिमरन या जिक्र करता है, क्योंकि परमात्मा का शब्द हृदय में बसाने से वह पाप से बचा रहता है और मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सिमरन की गहन अवस्था में साधक का मिलाप अंतर में शब्द से हो जाता है। यहूदियों के एक भजन लेखा डोडी में संकेत मिलता है, शमोर और जकोर एक शब्द में लीन हो गए जो परमात्मा ने हमें सुनाया। परमात्मा एक है और एक ही उसका नाम है, जिसकी प्रशंसा हम मान सम्मान से करते हैं। स्पष्ट है कि यहां सिमरन द्वारा अंदर शब्द की ध्वनि में लीन होने के अनुभव का वर्णन किया गया है। अभ्यासी जीते जी शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश का अनुभव करना चाहता है, इसलिए वह परमात्मा के समक्ष प्रार्थना करता है कि मेरी आंतरिक आंख खोल दे ताकि मैं तेरे हुक्म, शब्द या नाम की आश्चर्यजनक वास्तविकता के दर्शन कर सकूं। साधक को अभ्यास के समय अंतर में प्राप्त होने वाले शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश के अनुभवों के विषय में यहूदियों की बाइबल में कई संकेत मिलते हैं। नाम की ध्वनि के विषय में संकेत आता है कि परमात्मा तुम्हें अपनी शानदार आवाज सुनाएगा। यह आवाज उन आध्यात्मिक मंडलों में सुनाएगा ताकि तुम्हें सीधे मार्ग पर लाया जा सके। फिर कहा गया है कि परमात्मा की शक्ति गिडियन पर छा गई और उससे तूती की आवाज निकाली। प्रकाश के विषय में इस प्रकार के संकेत मिलते हैं, उठो, प्रकाशमय हो जाओ। उन लोगों ने जो अंधकार में घूमते हैं एक महान प्रकाश देखा है। कुछ प्रसंगों में शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश का मिलाजुला वर्णन मिलता है। तब परमात्मा ने अग्नि के अंदर से तुम्हारे साथ बात की। तुमने शब्द की आवाज सुनी, परंतु कोई आकार नहीं देखा, केवल एक आवाज ही थी। वे लोग धन्य हैं जिन्हें आनंदमयी ध्वनि का ज्ञान है और जो परमात्मा के मुख के प्रकाश में विचरण करते हैं। बाइबल में उपदेश किया गया है कि शब्द परमात्मा का निज रूप है, जिसको उससे पृथक नहीं किया जा सकता।
प्रभु प्राप्ति के इच्छुक जीवों के लिए शब्द ही वह दिव्य तत्व है जिसको प्रत्यक्ष किया जा सकता है। इसलिए विश्वास और दृढ़ता से शब्द मार्ग की साधना में लगना चाहिए। सांसारिक बंधनों में जकड़ी आत्मा केवल शब्द द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर सकती है।